अरे हमारा परिवारवाद, आपके यहाँ भी तो परिवारवाद होगा। अरे अपने परिवारवाद के बारे में नहीं बोलता कोई। का अभिनंदन करता हूँ। क्या कर नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहा है, गुजरात चुनाव की जंग जारी है, लेकिन यदि राजनीति कहीं सबसे ज़्यादा गर्म है तो गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश की, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के चुनाव क्षेत्र मैनपुरी में उपचुनाव होना है। उनके निधन के बाद बड़ी बहू यानी अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। जैसे ही डिंपल यादव के नाम का ऐलान हुआ, मानो बीजेपी को मौका मिल गया और तत्काल डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य उतरे और उन्होंने एक के बाद एक दो ट्वीट किए कि समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलता, जब भी बात आती है टिकट देने की तो परिवार ही दिखता है। और ये अखिलेश यादव, डिंपल यादव एंड कंपनी है, पार्टी नहीं। इसी बात को पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी अपने शब्दों में दोहराया। बस क्या था, समाजवादी पार्टी मैदान में उतरी, ट्विटर बार शुरू हो गया और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि उसे कहना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कहेंगे नहीं। उनके ट्वीट को ही देखिए और उसके पहले जो मौर्य जी हैं और राकेश त्रिपाठी, उन्होंने क्या ट्वीट किया था ये भी देखिए। आपने देखा, इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी उस सीएम योगी की बाइट को भी निकाल लाई जिसमें कि ANI के कैमरामैन से कुछ वो अपशब्द कहते हुए सुने जाते हैं, तो वो भी बाइट जरा सुन लीजिए। लिया है कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं। क्या कर फिर बीजेपी में चाहे अमित शाह हो या राजनाथ सिंह हो या लालजी टंडन हो, वो तो रहे नहीं अब, ऐसे तमाम नेताओं की लिस्ट और फोटो निकाल लाई जिनके बेटे बेटी पत्नी को टिकट दिया गया, वो परिवारवाद भी निकाल लाई समाजवादी पार्टी, वो भी देखिए। अब ये विवाद क्यों उठा? देखिए, समाजवादी पार्टी हो या देश की कोई भी क्षेत्रीय पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस, वो राष्ट्रीय पार्टी है, फिर भी इनके ऊपर परिवारवादी होने का आरोप लगता है, क्योंकि ज़्यादातर क्षेत्रीय दलों को परिवार ही चलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, वहाँ पे भी नेताओं के बेटे बेटियों को, पत्नी को टिकट दिया जाता है। उनका तर्क ये होता है कि हम वंश के आधार पे पद नहीं देते हैं, पार्टी में शामिल नहीं करते हैं, उनके काम के आधार पे करते हैं। जबकि विपक्षी आलोचना इस बात की करते हैं कि आपके यहाँ भी परिवारवाद है, बस परिभाषा का आपका अंतर है। तो इस विवाद की असली जो शुरुआत है वो है कि अखिलेश यादव महासभा में भाग लेने के लिए 2017 में गए थे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। वहाँ पे सवाल पूछा गया था, क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ परिवारवाद को लेकर के ही बात कही थी। उस पे उन्होंने कहा था कि यदि परिवारवाद है तो अगली बार डिंपल यादव चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन 2019 के चुनाव में जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो डिंपल यादव चुनाव लड़ी। ये बात है कि वो चुनाव हार गई, तो वो बात आई गई हो गई। अब जैसे ही मैनपुरी में अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को उतारा, एक बार फिर से वो वाली बाइट जो है वायरल होने लगी अखिलेश यादव की, कि अखिलेश यादव की बात का कोई भरोसा नहीं, वो कसम खा करके तोड़ते हैं, वादा करके उसे निभाते नहीं हैं। अब वो अखिलेश यादव की भी बाइट सुन लीजिए। पार्टी टूट की कगार पे है, समाजवाद पे परिवारवाद हावी होता नजर नहीं आ रहा। अरे हमारा परिवारवाद, आपके यहाँ भी तो परिवारवाद होगा। अरे अपने परिवारवाद के बारे में नहीं बोलता कोई। ये बताओ, अगर हमारा परिवारवाद है तो हम तय करते हैं कि अगली बार हमारी पत्नी नहीं चुनाव लड़ेंगी,
ऐसे भारतीय जनता पार्टी भी अपना परिवारवाद बताए। अगर आप बताना चाहते हो तो बीजेपी का परिवारवाद और हमारे परिवारवाद को जोड़ देना। सुन लिया आपने, ये राजनीति है। राजनीति में जो आज नेता कहते हैं कल उस पर बने रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ओपी राजभर की वो बात याद है कि राजनेता जो है दो मुँहे सांप होते हैं, उन्होंने इसमें अपने को भी शामिल कर लिया, राजभर को भी। सुन लीजिए जरा। ये बताएं, आपके ऊपर जो है टिकट बेचने का आरोप लगा। एक पार्टी बताइए जो टिकट न बेचती हो। अच्छा, सही बेचती है। एक पार्टी का नाम बता दीजिए। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर आपकी। नहीं, हम तो वही सवाल जो क्या? आपने सवाल किया उसी का उत्तर हम आपसे चाहते हैं। एक पार्टी का नाम बता दीजिए। मैं पॉलिटिकल मैन नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, आप उससे रिप्लाई करिए बस। देखिए, सबसे बड़ी बात है जी कि सच को न जानना और बिना जाने किसी बात को कह देना। समाजवादी पार्टी ने हमको 12 टिकट दिया था। जी हमको ये तय हुआ कि सिंबल हमारा होगा, जी प्रत्याशी उनका होगा। जी आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे पहले उनके प्रत्याशी तय हुए, जी तो कैसे बार्गेनिंग हो गई? अभी भी आप इसकी तहकीकात करने के लिए अपने चैनल का कोई भी साथी जफराबाद का हो, पता कर लीजिएगा। जफराबाद का विधायक आज भी समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के चलता है। आप पता कर लिए बगल के सलेमपुर में, आप यहीं जहूराबाद, आप यहीं जहाँ हैं। मेरे सवाल का ये उत्तर नहीं, आप यहीं सुन तो लीजिए। मेरे सवाल का ये उत्तर नहीं, उत्तर सुन। सीधा तो एलिगेशन ये है कि आप टिकट बेचते हैं, इस पर आपका क्या कहना? नहीं, देखिए, जो कह रहा है आपसे, या तो वो अनपढ़ जाहिल गंवार है, अच्छा, ज्ञान नहीं है। अच्छा, 18 टिकट की बात करता है। सीट मिली हमको 16, 16 पैसे में बेच दिया। ओम प्रकाश राजभर भी तो चुनाव लड़ा था, किसको बेच दिया? अरविंद राजभर लड़ा था, किसको बेच दिया? प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी लड़ा था, किसको बेच दिया? आप दूर मत जाइए, अपने रसड़ा पता कर लीजिए। पंचर बनाने वाले व्यक्ति जो महेंद्र चौहान था, उसका बाप पंचर बनाता है। अपने जेब से हम लोग पैसा लगा करके उसको चुनाव लड़ाए हैं। अब जरा पता कर लीजिए। देखिए, यही है ना कि किसी की कही हुई बात, सुनी हुई बात तब तक मत मानिए जब तक कि वो तर्क की कसौटी पर खरा न उतरे। ठीक है? ओम प्रकाश राजभर के ऊपर आप लोग हो, मेरा एक कहना नहीं, कहना नहीं, आप जो सुनी सुनाई बात कह रहे हैं, आप ये जो कहेंगे वही हमारे नहीं, बात नहीं, अच्छा सवाल है। देखिए, आपने देखा कि नीतीश जी ने कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। सरकार बनी। नीतीश जी ने कहा घर बैठ जाऊंगा लेकिन लालू की पार्टी समझौता नहीं करूंगा। सरकार चल रही है। कश्मीर में पीडीपी, महबूबा मुफ्ती, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम वो आतंकवादी है, देशद्रोही है, गठबंधन हुआ। यूपी में आ जाइए, कोई मानने को तैयार नहीं था, ना हम ना आप, कि सपा बसपा गठबंधन हो। पॉलिटिशियन सभी कथन। देखिए, 100% मैं कह रहा हूँ, नेता दुमुहिया सांप होते हैं। एकदम साफ साफ मैं बता रहा हूँ। अच्छा, कहते कुछ है, करते कुछ है। आपको भी समझा जाए। अरे हमको भी समझ लीजिए उसी में। तो सुन लिया आपने, कोई भी दूध का धुला नहीं है, कोई भी पार्टी हो, लेकिन इन क्षेत्रीय पार्टियों पे एक बात तो जा करके एकदम सटीक बैठती है कि जब भी पद देने की बात आती है, चुनाव लड़ाने की बात आती है, तो उनका कुनबा ही उसमें होता है। बीजेपी में भी ये चलता है कि राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह विधायक बने, लालजी टंडन के बेटे मंत्री बने, वगैरह वगैरह बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन बीजेपी अपने को इस बात से अलग करती है कि कम से कम वंश के आधार पर तो कोई अध्यक्ष नहीं बनता। अब मान लीजिए कि कोई बेटा या बेटी आती है चुनाव मैदान में, तो वो अपने काम के बल पे आते हैं, वो राजनीति कर सकते हैं। तो ये परिभाषा का अंतर है, अछूता कोई नहीं है। ये सवाल पूछे जाते हैं कि अमित शाह के बेटे बीसीसीआई के सेक्रेटरी कैसे बने, कितना वो क्रिकेट जानते और समझते हैं। खैर, बात सबसे बड़ी ये है कि आज के दौर की राजनीति में न नैतिकता बची है, न ईमानदारी बची है। जो जीत सके उसी को टिकट दिया जाता है, और इसमें सबसे नज़दीक या सबसे अपना कोई नज़र आता है तो अपना परिवार नज़र आता है। और उसी क्रम में डिम्पल यादव को अखिलेश यादव ने मैदान में उतारा है। बीजेपी को काट ढूंढना है कि क्या वो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा को लड़ाएगी, या किसी साकिब को लड़ाएगी, या किसी और को लड़ाएगी। कब कैसे उम्मीदवार घोषित करके
मुलायम सिंह यादव, या यूं कहें कि अब तो वो रहे नहीं, यादव कुनबे के इस गढ़ को वो कैसे भेजती है, वो इसमें लगी हुई है। इस बीच गाली गलौज की भाषा, ट्विटर वार दोनों पक्षों में चल रहा है। ये कैसी है राजनीति। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।